करते हैं, ना SC/ST के लोगों का कोई प्रतिनिधित्व है, ना OBC के लोगों का है, ना ही मुस्लिम लोगों का है। तो हमारी मांग ये भी है कि अब समय आ गया है कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। बताओ, होनी चाहिए, जोर से बताओ, होनी चाहिए। साथ साथ हमारी ये मांग है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन भी इस देश में लागू होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड के लोगों के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन भी सरकारी संस्थानों में लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए, लागू होना चाहिए। बताओ, हमारी ये भी मांग है कि मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि जब तक मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें लागू नहीं होंगी तब तक पिछड़े वर्ग के लोगों को बराबर की हिस्सेदारी और सम्मान नहीं मिलेगा। हमारी ये भी मांग है, सरकार कह रही है कि क्रीमी लेयर लागू करना चाहिए और जज साहब भी कह रहे हैं क्रीमी लेयर लागू करना चाहिए। मैंने पार्लियामेंट में पूछा कि भारत में कितने शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग अरबपति बन गए, इसका डाटा आपको सार्वजनिक करना चाहिए, आर्थिक आपके सार्वजनिक करने चाहिए। तब हमें पता लगेगा कि क्रीमी लेयर की स्थिति में हम आए नहीं आए। आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, आज भी बहुत सारे पदों को NFS करके, नोट फॉर्म सुटेबल करके हमारे योग्य लोगों को नौकरी से निकालने का काम ये सरकारें करती है, क्योंकि कलम की ताकत उनके हाथ में होती है। जिनकी राज सत्ता पे कब्जा होता है, हमारे लोगों का राज सत्ता पे कब्जा नहीं है, इसलिए सारी योजनाएं हमारे खिलाफ बनती हैं। हमारी ये भी मांग है, जिसमें मैं गौर कर रहा हूं, सरकार ने कहा, मैं आज इस पर भी बोलूंगा, आज अगर मैं इस पर नहीं बोलूंगा तो हमारे लोगों को पता ही लगेगा देश में क्या हो रहा। सरकार ने कहा कि वर्गीकरण लागू होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जब आरक्षण में हमला होता है, जब और किसी तरीके से आरक्षण को खत्म किया जाता है, जब गांव-गांव जाके लोगों को समझाने का प्रयास किया जाता है, तब जिन जातियों को सरकार के इशारे पे गाली दी जा रही है, उनको ही उन्हीं की जिम्मेदारी मान के लोग घर में बैठ जाते हैं कि भाई यही आरक्षण की रक्षा करेंगे, यही अधिकारों की रक्षा करेंगे। लेकिन सच ये है, अगर सरकार की मंशा वर्गीकरण के जरिए वास्तविकता में निचले पायदान में बैठे अंतिम व्यक्ति को ऊपर उठाने की होती, तो जिस तरह से 10% आर्थिक आधार का आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, 10% आरक्षण की व्यवस्था DST के भाइयों के लिए, DST परिवारों के लिए सरकार कर सकती थी। उनका कोई मतलब नहीं बैठता था कि इन्हीं में टुकड़ा डाल दे, क्योंकि सरकार जानती है इनमें बंटवारा हो जाएगा तो इनके खिलाफ आंदोलन आसान हो जाएगा, इनको पता भी नहीं चलेगा कब इनके अधिकार खत्म हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार बताए उनके पास वर्गीकरण की क्या पॉलिसी, किस आधार पर वर्गीकरण करना चाहते हैं, कौन से आंकड़े उनके पास है, कौन से डाटा उनके पास है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, सरकार कमेटियां बना दे और वर्गीकरण किस फॉर्मूले पे करेगी ये भी बता दे। हम सरकार को भी सुनना चाहते हैं। अभी देश में पिछले दरवाजे से कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा आमने सामने होगा। अगर हमारे अधिकारों की बात आएगी तो सरकार ये भी बताए क्या वो रोस्टर में बदलाव करेगी, क्या सरकार रोस्टर में बदलाव करेगी, सरकार बताएगी। हमारे लोग तो अभी सही तरह से चीजों को नहीं जानते। मैं ये भी विश्वास दिलाता हूँ, स्पेशली DST के भाइयों को कह रहा हूँ, मेरी बात को गौर से सुनना। स्पेशली DST के भाइयों को कह रहा हूँ, उन जातियों को जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपको एहसास नहीं है, जब देने की बारी आएगी हम बताएंगे अपने भाइयों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है, किस तरह से अपनी हिस्सेदारी दी जाती है। अभी तो हमें देने कुछ है ही नहीं। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूँ, DST के जो हमारे भाई हैं, वाल्मीकि समाज के भाई हों, धानुक समाज के भाई हों और बागरी समाज के भाई हों,
हम लोग अपने आप बैठ के चर्चा करके आपके साथ बैठ के